हेलो गाइस, फाइनली हमारी कार को हो चुके हैं 2 मंथ कंप्लीट और अप्रोक्सीमेटली चल चुकी है 3000 किलोमीटर चलने वाली है। तो मैंने सोचा चलो आपको एक ओनरशिप रिव्यू दे देता हूँ आज मैं इस कार का। और मुझे थोड़ा काम भी करवाना है, आज सीट कवर डलवाऊँगा। चलो आगे बताता हूँ सारी चीज़ें। तो गाइस लगभग 3000 किलोमीटर चला लिया। आज मैं थोड़ा बताता हूँ कि एवरेज कैसे अच्छा निकाल लेंगे, क्योंकि जो मैंने एवरेज निकाला है अभी तक जेन्युइन बताऊँ वो निकला है 14 या 15 का। अब भगाने पे पहाड़ों पे चलाने पे निकला है 10 का। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी माइलेज बहुत ख़राब दे रही है। जब आप इसे तमीज़ से चलाओगे तो अच्छा खासा एवरेज दे देगी। अगर आप ये सोच रहे हो, कंपेयर कर रहे हो ना किसी गाड़ी से, क्या आप मारुति की गाड़ी से कंपेयर करने लगो, अरे यार उसका एवरेज तो इतना अच्छा है, तो भाई कंपेयर मत करो। कंपेयर में कुछ नहीं रखा। बहुत जनों ने कमेंट में यही कहा है कि भाई मारुति इससे अच्छा दे देती है, और ये तो भाई मारुति बिल्ड क्वालिटी भी तो नहीं देती, वो भी तो देखो। और जब तुम इतनी अच्छी कार ले रहे हो तो भाई पेट्रोल के पीछे क्यों रो रहे हो कमेंट में। अच्छा ये है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे ड्राइवर हो तो भाई बेस्ट कार है और एवरेज अच्छा खासा है 15-16 का। इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत रखो। बाकी फिर आपकी मर्जी है कि आप दूसरे उस पर चले जाओ। बाकी कई जनों ने पूछा था कि कार कब ली है। भाई कार मैंने जो कार का रजिस्ट्रेशन था या बुकिंग थी वो मैंने 10 जून को कराई थी। उसके बाद वाइट कलर मैंने उस समय करवाई थी MX-3 पेट्रोल मैनुअल। वाइट कलर में बोला था, उस समय वाइट कलर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद जब 17 तारीख को कंफर्म हो गई थी मेरी कार की, उन्होंने कहा कि भैया अगर आपको रेड कलर चाहिए तो हम आपको रेड कलर 2 या 3 दिन में दे देंगे। तो हमने फिर 17 जून को फाइनल कर दी थी रेड कलर लेंगे। उसके बाद हमने पूरा पेमेंट लोन वोन सब करवाया, बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन करवाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कुछ मिला 8.9 समथिंग हमें मिल गया था, गवर्नमेंट का था इसलिए अच्छा खासा मिल गया था। बाकी और डिटेल होगा तो मैं कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा बाकी चीज़ें। उसके बाद 25 जून को फाइनली जो हमारी कार की थी वो डिलीवरी हमें मिल गई थी। 25 जून को शाम को कार हमारी फाइनल रेड कलर, वो मैंने पुरानी वीडियो में कई बार बता रखा है। आप ज़बरदस्ती पूछते रहते हो कि कितने दिन में कार मिली। अगर फाइनली देखा जाए तो 15 दिन में मेरे हाथ में कार आ गई थी। ठीक है, ये वाली चीज़ें तो फिक्स हो गई। तो गाइस पिछली वीडियो के कमेंट पढ़ के जो डाउट हैं, जो आपने कमेंट करे हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। 0% डाउन पेमेंट। भाई जो 0% डाउन पेमेंट नहीं है, कोई जो प्राइवेट बैंक है वो दे भी सकते हैं। पर अगर आप जब भी कोई कार लेने जाओगे तो 85% का ही लोन होगा, 15% आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। सीट कैसी है लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए? भाई सीट मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने 500 किलोमीटर लगातार ड्राइव करा है। नैनीताल पहाड़ों में भी गए हैं, हरिद्वार में भी गए हैं, इधर बरेली साइड भी गए हैं। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि सीट अनकंफर्टेबल है। और सारी राइड मैंने ही करी है, मैंने लगभग 4-4, 5-5 घंटे लगातार चलाई है। तो सीट की तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाइए। भाई ग्राउंड क्लियरेंस का डिफरेंस है हाँ। टॉप और AX5 AX3 में? भाई ग्राउंड क्लियरेंस सबका सेम है। कोई ऐसी गाड़ी जो इसकी है, चाहे आप बेस मॉडल लो चाहे आप टॉप मॉडल लो, सब में ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप कहीं सर्च करके आ रहे हो तो बाई चांस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर ग्राउंड क्लियरेंस सबका सेम है। MX-1 लेके एक्सेसरीज डलवाऊंगा तो वारंटी में क्या इशू आएगा प्लीज? भाई MX-1 ले लोगे, पहली बात तो MX-1 की वेटिंग इतनी है कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे। 6-7 महीने में तो कितनी कार लॉन्च हो जाएंगी। नेक्सॉन नई से नई निकाल लिया, किया सोनेट निकाल रही है। तो अगर आप देख रहे हो MX-1 तो अच्छी है। उसके बाद आप करोल बाग जाना, अपनी वायरिंग छिड़वाना और जो आपकी मर्जी करे वो अपडेट करवाओ। तो बस ये है, थोड़ा वायरिंग के चक्कर में वारंटी वॉइड हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अपने मर्जी का हर चीज़ करवाओ, बेस ट्यूब लगवाओ, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाओ, एम्बियंट लाइट लगवाओ, कुछ भी लगवाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से करवाओ, पैसे भी कम लगेंगे सच बताऊँ तो। महिंद्रा 3XO AX5 कैसी है? भाई AX5 सबसे वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि उसमें A to Z सारी चीज़ें आती हैं। आपको आफ्टर मार्केट कुछ नहीं लगवाना पड़ेगा। आप AX5 पे चलो, बस उसकी थोड़ी कॉस्ट इससे 1.5 लाख समथिंग ज़्यादा है। तो हमारा बजट नहीं था तो हमने MX-3 ली। नेक्सॉन और 3XO? भाई नेक्सॉन और 3XO, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, 14 लाख या 13 लाख 13.5 लाख है, तो आप बेझिझक नेक्सॉन पे जाइए, क्योंकि नेक्सॉन अलग नेक्स्ट लेवल की है। अगर आपका बजट 10 या 11 लाख का है तो आप महिंद्रा पे जाइए,
ये आपकी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप गाड़ी चला के देखना। मैं इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नेक्सोन ही लो तो आपके मजे हैं या 3X लो, चलाने के मजे हैं सब कार के। वेटिंग पीरियड क्या है कार का? भाई वेटिंग पीरियड MX3 का तो 1-2 महीने ही है, AX5 का भी 1-2 महीने है। अगर आप MX1 MX2 लोगे तो उसमें 6-6 8-8 महीने की आपको वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। Did you got any discount on X showroom price? भाई नई कार पे कौन सा डिस्काउंट को, नई कार पे भाई कहीं डिस्काउंट नहीं मिलता। डिस्काउंट तब मिलता है जब डिसकंटिन्यू कार हो जाती है। जैसे 3XO आई है, इससे पहले 300 थी, उस पर डिस्काउंट मिल रहा था। नई कार पे कहाँ से कोई डिस्काउंट दे देगा। पेट्रोल और डीजल? भाई पेट्रोल में है सब। मैं ये वाली बात कई बार बता चुका हूँ भाई, मेरी कार पेट्रोल में है, MX3 मैनुअल रेड कलर। कितने किलोमीटर रनिंग रहने से डीजल इंजन लेनी चाहिए? भाई अगर आप रोज ही चला रहे हो तो उस हिसाब से तो आपको फिर डीजल लेनी चाहिए या फिर CNG लेनी चाहिए। डिपेंड आप पे करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रनिंग कितनी है। अगर आप ज़्यादा चला रहे हो तो अपना CNG लो फिर। I am planning on buy a car. Which one should buy, a Nexon or 3XO? It will be my first car. यस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछो हो भाई। मेरे पास बस एक ही सॉल्यूशन है इस चीज़ का। आप जाइए शोरूम पे जाइए, दोनों कार चला के देखिए, दोनों का पिकअप चेक करिए। कम से कम जब आप टेस्ट ड्राइव लेने जाए 10-11 किलोमीटर 15 किलोमीटर चला के देखिए, ये नहीं जरा सा राउंड मार के आ जाए। फिर उसके बाद जो आपको कंफर्ट लगे आप बेझिझक उस वाली कार को बुक कर दीजिए। भैया इंश्योरेंस कितने का लिया और कंपनी कितने का दे रही थी और क्या एड ऑन करवाया? भाई कंपनी तो 50-55 हज़ार का इंश्योरेंस दे रही थी, पर जो मेरे कई जने जानते हुए थे तो मेरा जो इस कार का इंश्योरेंस पड़ा है वो पड़ा है 30,000 का। और अगर आपकी अच्छी जान पहचान है तो ये भी कम हो सकते हैं या फिर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आप ज़्यादा महंगा इंश्योरेंस मत लेना, क्योंकि वो ज़्यादा कोशिश करते हैं महंगा देने की, 40-50-55 हज़ार रुपये की। तो यही कहूँगा कि आप उनसे अच्छे से बात करिए। अगर वो नहीं मानते उनसे नेगोशिएट करिए, आपका इंश्योरेंस का पैसा कम करेंगे, क्योंकि उनमें उनका बेनिफिट है, आपका कोई बेनिफिट नहीं है, चीज़ें वही हैं। इंश्योरेंस बाहर से लिया है शोरूम से? भाई इंश्योरेंस हमारा है शोरूम का, महिंद्रा का ही है हमारा। जो इंश्योरेंस है वो थर्ड पार्टी हमने नहीं लिया, हमने महिंद्रा वालों से ही करवा लिया है, क्योंकि जल्दी हो जाता है। बस यही चक्कर है, बाकी चीज़ें सब में वही हैं। 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी, 2 साल के लिए थर्ड पार्टी। आपका ड्राइविंग डेली है क्या? कितने किलोमीटर डेली ड्राइव कर लेते हो और आपका पेट्रोल इंजन का क्या रीज़न था? भाई मेरी डेली ड्राइव नहीं है, सही बताऊं ये फैमिली कार हमने ली है कि कहीं जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पहले कोई कार नहीं थी, दोस्तों की थी। हमने बस इसलिए ली है जैसे कहीं परिवार या कहीं फंक्शन में जाना पड़े तो हो जाए। डेली ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं है। बाई चांस जब जॉब वॉब करूँगा फिलहाल तब डेली रनिंग ज़्यादा होगी, तब देखी जाएगी। और पेट्रोल का यही है, क्योंकि पेट्रोल में जब आप कार लेते हो ना, पेट्रोल 15 साल तक कहीं नहीं जाती, और पेट्रोल का इंजन ना बहुत रिफाइन रहता है आगे तक। अगर आप CNG और थोड़ा डीजल वीजल है तो उसका खर्चा ज़्यादा है, इंजन का माइलेज तो उसमें ज़्यादा है पर इंजन का खर्चा भी ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत सोचा। सिटी और हाईवे माइलेज ऑन AC? सिटी और हाईवे, भाई सिटी में तो मैं बताऊं 12 का ही देगी, सही बताऊं। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहे हो ना तो 12-13 का ही देगी, AC पे, फुल AC पे या 2 AC पे। और हाईवे पे अगर आप अच्छे खासे चला रहे हो तो भाई 16-17-18 तक का दे देगी। ओनली हाईवे पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कंबाइन बताऊं तो 14-15 का ही देगी। कभी आप ये सोचो बाद में मुझे गाली नीचे कमेंट में, और भाई झूठ बोल रहा है। आपका वेटिंग पीरियड कितना था? भाई मेरा वेटिंग पीरियड कुछ नहीं था, मैंने तो उनके L लगा दिए थे। मुझे 15 दिन में गाड़ी चाहिए थी, बस मैंने लो पैसा लो गाड़ी दे दो। भाई रिलेबिलिटी कैसी है ये बताओ? भाई रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। मुझे 2 महीने हो गए हैं और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे कार में कुछ कमी हो। सब ये कहते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम लैग हो रहा है, ये फलाना ढिमकाना, भाई मेरी कार का नहीं होता। बाय गॉड टच वुड ऐसा कोई कमी नहीं है, मस्त कार चल रही है। 2 महीने से चला रहा हूँ, 3,000 पूरे होने वाले हैं, तो बढ़िया ही है। भाई इंश्योरेंस 30,000 का कैसे लिया आपने शोरूम से? तो 53,000 बताया गया है। हाँ भाई, ये भाई अपनी अपनी बात होती है, जान पहचान वाली। हमारे थोड़े जानने वाले थे तो इसलिए हमें मिला, वरना उन्होंने भी हमें 55,000 का ही बताया था इंश्योरेंस। जो आप कह रहे हो वो ठीक है, थोड़ी जान पहचान निकालो और थोड़ा नेगोशिएट करो, सब कुछ हो जाएगा। भाई भैया डीजल मैनुअल हाईवे पर कितना एवरेज देगी 80-100 क्रूज पे? भैया जब मैं ले लूँगा तब मैं बताऊँगा। फिलहाल मैंने डीजल वाली नहीं चला रही है। मेरे दोस्त ने AX5 खरीदी है, वो भी पेट्रोल में है, तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। फिलहाल मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता डीजल में कितना देगी।